चलिए गाइज, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी इन्वेस्टिगेशन। इससे पहले हम कार्डियक इन्वेस्टिगेशन पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी और एक्सरसाइज ईसीजी पढ़ी थी। एंजियोग्राफी भी हमने पढ़ी थी। अब हम अपनी जो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन उसको शुरू कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी इन्वेस्टिगेशन। इसको हम बेसिकली पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स से। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग्स फंक्शन टेस्ट, शॉर्ट में बोलेंगे एलएफटी, यानी कि लंग्स फंक्शन टेस्ट। एलएफटी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अगर हम एलएफटी बोलेंगे तो लीवर फंक्शन टेस्ट बन जाता है, इसलिए हम इसको पीएफटी बोलते हैं, यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। क्या होते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के? हम बेसिकली अपने लंग्स की टेस्टिंग करते हैं कि लंग्स जो है हमारे वो प्रॉपरली वर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जब एक एथलीट खेल के मैदान में खेलने जाता है या ट्रेनिंग कर रहा होता है या फिर वर्कआउट के टाइम पर उससे कई दफा सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, या उसको कोई दूसरी कोई प्रॉब्लम हो सकती है पहले से, तो उसकी वजह से जब उसकी जो ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट करने का जो प्रोसेस होता है हमारा, उसमें अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में हम जो है अपने लंग्स फंक्शन टेस्ट जो है करते हैं या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट हम करते हैं वो जान लेते हैं। बेसिकली पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर हम दो तरीके टेस्ट करते हैं, एक स्टैटिक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और एक डायनामिक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पहले हम इसमें लिख लेते हैं हमारा स्टैटिक पीएफटी, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा डायनामिक पीएफटी, यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। स्टैटिक के अंदर हम दो तरीके की चीजें पढ़ने वाले हैं, दो तरीके के टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं। एक होता है हमारा लंग्स वॉल्यूम, और सेकंड होता है हमारा कैपेसिटी, लंग्स कैपेसिटी। यानी कि दो तरीके के टेस्ट जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं, या दो तरीके के टेस्ट हम इसके करते हैं। यानी कि लंग्स कितने वॉल्यूम में एयर को इनहेल या एक्सहेल कर पा रहा है, एक तो ये। दूसरा कैपेसिटी, मतलब कितनी उसकी पावर है, कितनी कैपेसिटी तक वो एयर को इनहेल कर सकता है, कितनी कैपेसिटी तक वो उसको एक्सहेल कर सकता है, या कितनी कैपेसिटी तक वो उसको अपने अंदर रिजर्व कर सकता है। तीन तरह के जो है टेस्ट बेसिकली होते हैं, या तीन तरीके की एयर को हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि इनहेल या एक्सपिरेटरी टेस्ट, यानी कि जब एयर को इनहेल किया जाता है। दूसरा एक्सपिरेटरी टेस्ट, जब एयर को एक्सहेल करते हैं। और एक तीसरा होता है हमारा रेजिडुअल टेस्ट या रिजर्व टेस्ट, हम इसको बोल सकते हैं। यानी कि इनहेल या एक्सहेल कह सकते हैं कि एक्सहेल करने के बाद कुछ एयर जो है वो सम अमाउंट ऑफ एयर जो वो रिजर्व रह जाती है लंग्स के अंदर, यानी कि प्रॉपरली जो हमारे लंग्स हैं वो एम्प्टी या खाली नहीं हो पाते। उसका रीजन ये है कि अगर हमारे जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली एम्प्टी हो जाएंगे या खाली हो जाएंगे, तो हमारे जो लंग्स है वो कोलैप्स कर सकते हैं, लंग्स डिसफंक्शनिंग हो सकती है। यानी कि कुछ अमाउंट में एयर जो है वो उनके अंदर रहनी चाहिए। तो बेसिकली जो हम सबसे पहले वॉल्यूम पढ़ेंगे कि वॉल्यूम कितने तरह के होते हैं। लंग्स वॉल्यूम हम इनका केवल इंट्रोडक्शन लेंगे, डीप में उतना हम इनको नहीं पढ़ेंगे। डीप में हम कभी दोबारा इनके जो वीडियोस हैं इन फ्यूचर लेके आएंगे। तो क्योंकि अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन वाला जो सेगमेंट चल रहा है, इनको हम केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं। बाकी जैसे रेडियोलॉजिकल थे, न्यूरोलॉजिकल थे, या कार्डियक हैं, मसल्स हैं, सबके हमने केवल इंट्रोडक्शन ही लिए हैं। डीप में टेस्ट को हमने ज़्यादा इनको पढ़ा नहीं है, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन केवल इसलिए लें ताकि पता रहे कि एक एथलीट को या खिलाड़ी को किस किस तरह के जो टेस्ट हैं वो करवाने पड़ सकते हैं, कार्डियक के अंदर या रेस्पिरेटरी के अंदर, या और कोई कंडीशंस हो। तो सबसे पहले वॉल्यूम में जो है हमारा वो आता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम टेस्ट वो टेस्ट है, यानी कि जब हम नॉर्मली जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, इनहेल करना या एक्सहेल करना, जो नॉर्मली प्रोसेस होता है, उसके अंदर कितने वॉल्यूम में हम जो एयर ले रहे हैं उस, या कितने वॉल्यूम में हम उसको एयर को छोड़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। देन नेक्स्ट आता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और उसके बाद आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फोर्थ पे आता है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम।
यानी कि टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम जब हम नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं, यानी एयर को एक्सेल कर रहे हैं या इनहेल कर रहे हैं, वो होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। इसकी जो वैल्यू है लगभग हम इसको मान सकते हैं, ये नॉर्मली जो हम लेते होते हैं 500 ml तक। टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो हमारा 500 ml तक होता है, यानी कि लगभग आधा लीटर के आसपास जो है हम नॉर्मल ब्रीद इन या ब्रीद आउट के टाइम पे जो इतनी एयर को हम ब्रीद इन करते हैं या ब्रीद आउट करते हैं। दूसरा होता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? ये वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जब हम नॉर्मली ब्रीद इन करते हैं और नॉर्मल ब्रीद इन करने के बाद उसके बाद हम और कितना फोर्सफुली जो है ब्रीद इन कर सकते हैं या एयर को और कितना अंदर हम लंग्स के अंदर एयर ले सकते हैं। तो ये होता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल के बाद हम और कितना फोर्सफुली जो एयर को इनहेल कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो लगभग होती है हमारी 3300 ml के आसपास, 3300 ml। देन उसके बाद आती है हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमारा वो वॉल्यूम है जब हम नॉर्मली इनहेल करने के बाद और जब हम एयर को एक्सेल करते हैं या एक्सपिरेट करते हैं, नॉर्मली एक्सपिरेट करी उसके बाद जो प्रोसेस है, यानी कि नॉर्मली एयर को एक्सेल करने के बाद और कितना ज्यादा उसको फोर्सफुली एक्सेल हम कर सकते हैं, तो ये हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। इसका जो रेट है वो लगभग कह सकते हैं 1000 के आसपास होता है, 1000 ml। देन लास्ट, नॉर्मल एयर इनहेल करने के बाद और नॉर्मल एयर एक्सेल करने के बाद, या कह सकते हैं कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जैसे नॉर्मल हमने एक्सेल करी एयर और उसके बाद हम और फोर्सफुली कितनी कर सकते हैं, या उसको करने के बाद जो हमारी जो वॉल्यूम बचती है एयर के लंग्स के अंदर जो एयर बचती है उस एयर को, यानी कि जो रिजर्व एयर हमारी लंग्स के अंदर बच जाती है एक्सेल करने के बाद, उस एयर को या उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इसकी जो वैल्यू है वो लगभग 1200 ml के आसपास होती है। तो ये हमारे कुछ लंग्स वॉल्यूम टेस्ट होते हैं, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हम बात कर लेते हैं कैपेसिटी की। देखिए बेसिकली कैपेसिटी क्या है? लंग्स वॉल्यूम दो या दो वॉल्यूम से मिलकर जो एक वैल्यू निकल के आती है उस वैल्यू को हम बोलते हैं कैपेसिटी। यानी कि हम जो कैपेसिटी पढ़ने वाले हैं वो इन वॉल्यूम को ही जोड़ के जो एक वैल्यूम निकालेंगे उसी को हम कैपेसिटी कहेंगे। जैसे सबसे पहले आती है हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी, इसको हम शॉर्ट में ले लेंगे टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम, इसको हम डिनोट करेंगे टीवी से, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे वैल्यू निकल कर आएगी वो कहलाएगी हमारी टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये लगभग 6000 ml के आसपास जो है निकल कर आएगी। देन नेक्स्ट आती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी ऐसे हम इसको निकल लेते हैं, वो हो गया हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसके अंदर से हम रेजिडुअल वॉल्यूम को निकाल देंगे तो ये हमारी बची लगभग 48 ml के आसपास। देन नेक्स्ट कैपेसिटी आती है हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी हमारी? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये बन के आएगी हमारी 500 और 38, ये बनेगी हमारी 3800 ml। एंड देन नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट आएगी हमारी, देखिए जो हमारा लास्ट स्टैटिक के अंदर रह गया है वो है हमारा फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी। इसको हम लिख लेते हैं यहीं पे, जैसे हम करते हैं स्टैटिक पीएफटी, और हम लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये होती है हमारी एक्सपिरेटरी वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि एक्सपिरेटरी वॉल्यूम हमारा 1000 प्लस और ये बनेगा हमारा 1200, यानी कि इज इक्वल टू 2200 ml के आसपास जो है हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो निकल कर आती है। तो यहाँ पर हमने जो अपने फाइनल जो स्टैटिक जो पीएफटी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इससे आगे जो है डायनामिक
पीएफटी को देख लेते हैं। चलिए अब हम डायनामिक पीएफटी पढ़ लेते हैं, और हम नोट कर लेते हैं डायनामिक पीएफटी यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। डायनामिक पीएफटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स वाइटल कैपेसिटी। देखिए फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, जब हम डीप ब्रीथिंग के बाद, जो नॉर्मल हम डीप ब्रीथिंग करते हैं उसके बाद हम कितना मतलब नॉर्मली ब्रीथ इन कर सकते हैं या ब्रीथ आउट कर सकते हैं रैपिडली, यानी कि जब भी हमने एक डीप ब्रीथिंग ली और डीप ब्रीथिंग लेने के बाद जब हम उसको एक्सेल करेंगे तो एक्सेल करने पर रैपिडली यानी कि जल्दी जल्दी हम उसको कितना जो मैक्सिमम जो है कितना उसको जो एक्सेल हम एयर को कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी फोर्स वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। देन नेक्स्ट आता है हमारा फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। देखिए ये क्या होता है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी मतलब नॉर्मली डीप ब्रीदिंग लेने के बाद जब हम एक्सेल करेंगे एयर को, यानी कि जल्दी जल्दी रैपिडली हम कितना उसको कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी फोर्स वाइटल कैपेसिटी। फोर्स एक्सपिरेटरी के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर में हम डीप ब्रीदिंग लेंगे और डीप ब्रीदिंग लेने के बाद कितनी ज्यादा हम एयर को एक्सेल कर सकते हैं या उसको एक्सपिरेट कर सकते हैं इन पर्टिकुलर मिनट। सपोज करो आपको 1 मिनट दे दिया या 2 मिनट दे दिया, अगर हम 1 मिनट लें यानी 1 मिनट में डीप ब्रीथिंग के बाद हम कितना एयर को एक्सेल कर पा रहे हैं या उसको कितना एक्सपिरेट कर पा रहे हैं या ब्रीद आउट कर पा रहे हैं 1 मिनट के अंदर, तो जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी उस वैल्यू को क्या कहेंगे हम, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम जो हमारी कहलाती है वो। देन थर्ड आता है हमारा इसको हम लेंगे रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि जब हम नॉर्मली ब्रीद इन या ब्रीद आउट कर पा रहे हैं उसको हम कैसे मेजर करेंगे, यानी कि इसके अंदर 1 मिनट के अंदर कितना हम ब्रीद इन कर पा रहे हैं और कितना हम ब्रीद आउट कर पा रहे हैं, तो वो जो हमारा रेट निकल के आएगा उसको कहलाएंगे हम रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे RMV इजिकल टू टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि टाइडल वॉल्यूम हमारा नॉर्मल जो हम ब्रीद आउट या ब्रीद इन कर पा रहे हैं नॉर्मली वो होता है हमारा जो टाइडल वॉल्यूम, और 1 मिनट के अंदर कितना जो रेस्पिरेटरी रेट है, कितनी हम जो ब्रीद आउट और ब्रीद इन कर पा रहे हैं, तो उसको हम मेजर करेंगे, तो जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी, हमारी रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम कहलाएगी। देन नेक्स्ट आता है हमारा मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी, यानी कि जब हम ब्रीद इन करते हैं या ब्रीद आउट करते हैं उस टाइम पे हम एयर को कितना ज्यादा मैक्सिमम उसको हम जो मैक्सिमम उसको कितना ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं, यानी कि ब्रीद इन कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना ज्यादा हम उसको ब्रीद आउट कर पाते हैं, तो वो जो कैपेसिटी या जो वो वैल्यू हमारी निकल के आएगी उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी कहेंगे। देन इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा, उसको बोलेंगे पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, यानी कि जब भी हम फोर्सफुली एक बार डीप ब्रीदिंग लेने के बाद फोर्सफुली एक्सपिरेट करेंगे या ब्रीद आउट करेंगे और ब्रीद आउट करने के बाद हम और कितना ज्यादा यानी कि उसके पीक लेवल तक कितना ज्यादा ब्रीद आउट और कर सकते हैं, तो उस जो लेवल जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी उस वैल्यू को क्या कहेंगे हम, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट। तो ये कहते हैं हमारे कुछ डायनामिक टेस्ट थे जिसे हम फोर्स वाइटल कैपेसिटी हमने पढ़ा, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम हमने पढ़ा, रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम पढ़ा, और नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी एंड पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट। तो ये जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की सीरीज थी या इन्वेस्टिगेशन का जो सेगमेंट था, इसके अंदर हमने रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पढ़ी थी, न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पढ़ लिया है, मसल असेसमेंट हमने पढ़ा, देन अपने लास्ट सेगमेंट के अंदर हमने कार्डियक इन्वेस्टिगेशन पढ़ी थी, और इस सेगमेंट में हमारी जो है रेस्पिरेटरी इन्वेस्टिगेशन जो है ये भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम जो नेक्स्ट सेगमेंट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा स्पोर्ट्स इंजरी का ट्रीटमेंट, यानी कि जब भी खिलाड़ी को या एथलीट को
ट्रेनिंग के दौरान या खेल के दौरान इंजरी हो जाए, एक्यूट इंजरी है या ओवरयूज इंजरी है, तो उसको किस तरीके का एक बेसिक ट्रीटमेंट जो है दिया जाता है। वैसे तो कंडीशंस के हिसाब से अलग-अलग ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन एक बेसिक ट्रीटमेंट की जो हम बात करें कि बेसिक ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, वो अब हम अपनी जो नेक्स्ट सीरीज में जो है या नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर आपको हमारे द्वारा जो ये कंटेंट दिया जा रहा है ये आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि जो कंटेंट है ये आपको कैसा लग रहा है। चैनल अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले जो नेक्स्ट सेगमेंट है उनका नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और टाइम पर आप वीडियो देख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए बाय।